हम सभी फिजिक्स में पहले प्रकाश चैप्टर को पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़े हैं। आगे हम लोग विद्युत के बारे में जानेंगे, विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा में इसमें से एक जो है परिपथ दिया हुआ है, परिपथ का फिगर है, चित्र है। इसमें से क्या है कि ये धारा का प्रवाह का दिशा को दर्शाया गया। इसमें से इस तरह से इधर से जाता है धारा, फिर जो है ये कोई प्रतिरोधक है। इसमें से दो प्रतिरोधक है जो कि समांतर क्रम में संयोजित किया गया। तो धारा इससे होकर के निकलता है, फिर जो है धारा यहाँ पर आ जाता है इस तरह से बहते हुए। और यहाँ पर एक यंत्र लगा हुआ है जिसको ए से डिनोट करते हैं। फिर जो है धारा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कोई 3 प्रतिरोधक लगा हुआ है जिसमें प्रवेश करता है, और यहाँ पर जो है एक यंत्र फिर लगा हुआ है। और इस तरह से धारा इसमें से प्रवाहित होते रहता है। तो विद्युत धारा के बारे में, विद्युत के बारे में हम सभी परिचित हैं। तो आधुनिक समाज में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाइना जैसे देश में इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। अब तो ऐसा है कि हमारे देश में भी विद्युत का बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में। चाहे घर हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, तो घर में भी अंधेरा को हटाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होता है। विद्यालय में भी शिक्षा के लिए, या फिर कंप्यूटर के लिए, या फिर और सभी यंत्र के लिए। अस्पताल में भी बहुत सारे यंत्र हैं जिसको चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। उद्योग में भी। तो कहने का अर्थ ये है कि विद्युत जो है एक ऊर्जा है। ऊर्जा जो है, इसके बिना इसको हम लोग इसके माध्यम से कोई भी कार्य को कर सकते हैं। तो विविध उपयोग में एक नियंत्रित कर सकने योग्य तथा सुविधाजनक ऊर्जा का एक रूप है। ये ऊर्जा का एक रूप होता है। तो हम सभी जानेंगे कि वह क्या है जिससे विद्युत जो है बनती है, विद्युत किस प्रकार से बनती है। इसके बाद जो है विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है। पहले विद्युत परिपथ जो है इसका संरचना के बारे में जानेंगे, विद्युत परिपथ किस प्रकार से होता है। इसके बाद जानेंगे उसमें से वो कैसे प्रवाहित होता है। फिर जो है वे कौन से कारक हैं जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब कि कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, या फिर नियमित रूप से प्रवाहित करने में योगदान देता है। इसके साथ ही साथ जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसका उपयोग, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग क्या क्या जानेंगे इसमें से, विद्युत कैसे बनता है, फिर विद्युत परिपथ में ये कैसे प्रवाहित होता है। इसके बाद जो है वह कौन सा कारक है जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है और नियमित करता है। इसके बाद जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसका उपयोग को जानेंगे। इस प्रकार से अब जो है विद्युत धारा तथा परिपथ को हम लोग को जानना है। तो जैसे कि हम सभी वायु धारा को हम लोग जानते हैं। वायु धारा जैसे कि आंधी आता है या फिर तूफान आता है, या फिर ऐसे भी सामान्यतः जो है हवा जो है बहते रहता है। हवा जो है बहने का कारण क्या होता है, ये दाब में अंतर के कारण होता है। दाबांतर के कारण क्योंकि हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि आग का जो भट्टी जो होता है उसके निकट का जो वायु जो होता है, जो संपर्क में रहता है आग के, वो हवा जो होता है गर्म होता है, और गर्म वायु जो होता है वो विरल हो जाता है, हल्का हो जाता है, और ये वायु जो है ऊपर की ओर उठता है इस तरह से। तो फिर जो है उस जगह को लेने के लिए बगल का जो है ठंडा वायु आने लगता है। इस तरह से हवा में एक गति होता है जिसके कारण वो बहते रहता है। उसी प्रकार से जलधारा जैसे नदी का जो जल जो है बहते रहता है। ये बहने का कारण क्या होता है, बहने का कारण यही होता है कि ये ऊंचाई से जो है नीचा की ओर बहता है। तो इसी प्रकार से जो तो विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है। जैसे कोई धातु हम लोग ले लेते हैं, धातु का तार जो है, तो तब हम कहते हैं कि यह विद्युत धारा है।
यदि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जैसे जल धारा होता है, किसी नदी में जल का बहना होता है, ठीक है, या फिर वायु धारा जो होता है जैसे हवा का बहना होता है। उसी प्रकार से किसी परिपथ में विद्युत आवेश का बहना, ठीक है, विद्युत आवेश का बहना ये विद्युत धारा कहलाता है। तो जैसे कोई टॉर्च है तो बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, उसमें से बैटरी रखा हुआ है, उचित क्रम में रखा जाता है। टॉर्च के बल्ब दीप्त करने के लिए आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा प्रदान करते हैं। बल्ब को जलाने के लिए आवेश का प्रवाह होना चाहिए, तभी बल्ब जलेगा, या फिर उसको हम लोग विद्युत धारा भी कह सकते हैं। आवेश का जो प्रवाह जो होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। टॉर्च जो है तभी जलता है जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं। तो ये स्विच का क्या कार्य होता है? तो ये स्विच जो होता है सेल और बल्ब के बीच जो है चालक संबंध को जोड़ता है। ये स्विच बल्ब और सेल के बीच में चालक संबंध को जोड़ता है। किसी विद्युत धारा से सतत का अर्थ हो गया निरंतर, और बंद परिपथ, ये एक बंद परिपथ होता है को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद परिपथ मतलब कि उससे बाहर नहीं होना चाहिए। बंद परिपथ जैसे ऐसे, इसको बंद कहते हैं। और खुला मतलब क्या है? ऐसे है, सीधा है, मतलब कि ये इस साइड भी खुला हुआ रहेगा और ये साइड भी खुला हुआ रहता है, इसको खुला हम लोग कहेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें से विद्युत धारा के सतत मतलब लगातार और बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहेंगे। तो यदि जो है परिपथ में कहीं टूट आ जाता है, एक तरह से भंग हो जाता है, तो टॉर्च के स्विच को हम लोग ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने का अर्थ हो गया, जैसे यहाँ पर मान लेते कनेक्शन को तोड़ दिए हैं, मतलब कि पूरा जो है संपर्क नहीं बन रहा है, बंद परिपथ नहीं बन रहा है, तो इसको ऑफ करना हम लोग कहेंगे। तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह वो समाप्त हो जाता है या फिर रुक जाता है। तो इसमें से क्या होगा, बल्ब जो है दीप्त नहीं होता है, बल्ब नहीं जलेगा जब ऑफ रहेगा। तो आगे इसमें से है कि हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं इसको। तो विद्युत धारा जो होता है एकांक समय मतलब कि समय का मान 1 सेकेंड है। एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण, आवेश का जो परिमाण है या फिर उसका आवेश की मात्रा जो है के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे, या फिर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। इसमें से उन परिपथ में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। तो जिसमें धातु का तार होगा, जिस परिपथ में, ऐसे धातु ही जो है विद्युत का सुचालक होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की रचना करता है। आवेश का प्रवाह की रचना जो है वो इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो जो है सर्वप्रथम जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं था, बहुत पहले। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि धनावेश जो होता है, तो आवेश 2 तरह से होता है, एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश होता है। ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक आवेश होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो है विद्युत धारा में जो है धन आवेश या फिर प्रोटॉन का प्रवाह होता है, लेकिन बाद में खोज से ये पता चला कि आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। उसमें से धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता था। धनावेश का प्रवाह माना गया और धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा माना गया। लेकिन जो है परिपाटी के अनुसार से जो होता है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश होता है।
ठीक, के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है इसमें से। तो हम सभी देखें विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा को हम सभी विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट मतलब उसका मोटाई होता है, किसी तार का मोटाई, ये एक पतला तार होता है, एक मोटा तार होता है, इस तरह से। तो उसमें से t समय में q आवेश प्रवाह होता है, ठीक है। तो q इक्वल टू जो होता है, q बराबर जो होता है वो NE होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से जब गुणा करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें आवेश प्राप्त होता है। इसको आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत हम लोग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ काट के प्रवाह से जो होता है आई धारा को इस प्रकार से लिखा जाता है, आई बराबर जो होता है Q/T। Q जो होता है वो आवेश है और T जो है समय है। तो इसका SI मात्रक जो होता है कूलम होता है, आवेश का SI मात्रक वो कूलम होता है। C से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो एक जो है 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन इसमें से समा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और विद्युत धारा का जो मात्रक जो होता है, जैसे कि हम लोग I इक्वल टू लिखें Q/T, तो इसका मात्रक जो होगा वो होता है एम्पियर। तो इसे A से भी हम लोग व्यक्त करते हैं। तो इसका नाम जो होता है आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम से रखा गया है। एम्पियर विद्युत धारा का जो मात्रक है, इसका जो है 1775 से 1836 के बीच में जीवन काल है। तो यह जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो 1 एम्पियर धारा जो होता है, इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश का प्रवाह यदि 1 सेकंड तक हो, 1 सेकंड में हो, तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। आगे इसमें से इस प्रकार से, तो 1 एम्पियर हम लोग परिभाषित कर लिए थे। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह से होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकेंड होता है। तो इसमें से क्या होता है, अल्प परिमाण के विद्युत धारा जो होता है, तो ये 1 एम्पियर जो होता है बड़ा यूनिट हो जाता है, 1 एम्पियर, ठीक है। इससे छोटा यूनिट जो होता है वो मिली एम्पियर होता है। तो मिली एम्पियर में क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। उसका संकेत जो होता है 1 mA ऐसे लिखेंगे। और इससे भी छोटा जो है माइक्रो एम्पियर, ये होता है 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको एमीटर कहा जाता है। एमीटर से ही जो है हम सभी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापते हैं। इसे जो है हमेशा परिपथ में जो है एमीटर को विद्युत धारा जिससे मापते हैं उसको हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो एक जो है यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसमें से ये फिगर है, इसमें से यहाँ पर जो है एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें से कि एक बैटरी को दिखाया गया इस तरह से। ये है बैटरी, इसमें से सेल लगा हुआ है, और ये जो है धारा के प्रवाह की दिशा दिखाया गया। यहाँ पर धारा की दिशा जो है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। और इसमें से एक जो है बल्ब को दिखाया गया है। बल्ब के बाद जो है धारा जो है इधर से ही प्रवाहित हो रहा है और ये इधर ही जा रहा है।
फिर जो है एक एमीटर को दिखाया गया। एमीटर को हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे सारा धारा प्रवाहित होता है, जिससे कि हम लोग उस परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा का मान हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद एक जो है कुंजी को लगाया गया है। तो इस प्रकार से जो है किसी परिपथ का निर्माण किया गया, और इसमें से क्या होता है, सेल के विद्युत धारा जो है, ध्यान देने वाली बात है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर के धारा जो है बल्ब से भी गुजरेगा और एमीटर से भी होकर के गुजरेगा। इस तरह से परिपथ का। तो हम सभी विद्युत धारा के बारे में जान चुके हैं। विद्युत धारा जो होता है, आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। I=Q/T होता है। तो अब हम सभी जल धारा के बारे में भी जाने, वायु धारा के भी बारे में जाने। तो इसमें से हम लोग ये जानेंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर में। तो विद्युत आवेश को जो है वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करता है, किसके कारण जो है विद्युत आवेश जो था उसका प्रवाह होता है। तो जल में जो होता है, जल में जल धारा के कारण होता है, ये ऊंचाई से नीचे की ओर जो है जल प्रवाहित होता है। लेकिन अगर दी हम लोग एक समान बना दें, उसमें से किसी भी प्रकार का जो है ऊंच नीच ना हो, तो जल का प्रवाहित नहीं होता। जैसे किसी क्षैतिज आदर्श क्षैतिज से जो है जल का प्रवाह नहीं होता है। तो किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होता है। कॉपर का तार एक जो है सुचालक होता है, जिससे परिपथ का निर्माण हम लोग करते हैं। तो आवेश जो होता है स्वयं ही प्रवाहित नहीं होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? वैद्युत दाबांतर होना चाहिए। जैसे कि जल का प्रवाह होता है ऊंच तल से निम्न तल के बीच में होता है, या फिर दाबांतर कह सकते हैं इसको। दाब में अंतर होगा तभी जो है जल जो है प्रवाहित होगा। उसी प्रकार से चालक में आवेश का प्रवाह होने के लिए गुरुत्व बल नहीं होना चाहिए। गुरुत्व बल इसमें से कोई भूमिका नहीं निभा सकता है। गुरुत्व बल केवल जो है पानी का जो है जल धारा में ही ये उपयोगी होता है, तभी जो है जल प्रवाहित होता है नदी में। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को गति तभी करता है। इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए वैद्युत दाब में कोई अंतर होना चाहिए। वैद्युत दाब अगर दी समान होगा तो वो प्रवाहित नहीं होगा। तो ये वैद्युत दाब जिसके कारण जो होता है विभवांतर होता है। विभव में यह अंतर जो होता है एक या एक से अधिक सेलों के टर्मिनल से जो होता है, किसी सेलों से बनी बैटरी के द्वारा होता है। ये विभव में अंतर जो होता है एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो किसी सेल के भीतर क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया के टर्मिनलों के बीच जो है ये क्या करेगा, विभवांतर उत्पन्न करता है। तो ऐसा उस समय होता है जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है। उस समय भी होता है जब सेल से कोई धारा नहीं लिया जा रहा है, तो भी जो है ये विभवांतर उत्पन्न होता है। तो एक सेल को किसी चालक के अवयव से संयोजित करते हैं, तो विभवांतर उस चालक के आवेश में क्या करता है, गति ला देता है। चालक क्या, जब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं परिपथ को, तो वो क्या करेगा, आवेश में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब आवेश जो होता है गतिशील हो जाता है तो एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े कि जो है किसी परिपथ में या फिर चालक में आवेश जो होता है प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बनता है। जैसे कि किसी नदी में जल प्रवाहित होता है तो जल धारा बनता है। उसी तरह से तो किसी परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपना रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। संचित सेल में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होता है वो खर्च करता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए सेल ये ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा को वो संचित करता है। इसमें से आगे है किसी धारावाही विद्युत परिपथ
कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य से परिभाषित करते हैं। विभवांतर को कार्य से परिभाषित हम लोग करेंगे जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभवांतर हम दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभवांतर से परिभाषित करेंगे। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य से परिभाषित हम लोग करेंगे जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर जो होता है वो किया गया कार्य और बाय आवेश हो गया। V बराबर W/Q इस तरह से होता है। तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट हो जाएगा। इसका नाम जो है इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। तो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ठीक है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। जैसे इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, दोनों का मान अगर 1 हो जाता है तो उस दो बिंदुओं के बीच जो होता है विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसको जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम हो जाता है। तो विभवांतर की माप जो है एक यंत्र द्वारा किया जाता है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में इसे या फिर समांतर क्रम में संयोजित करना है जिनके बीच विभवांतर को मापना है। जिनके दो बिंदुओं के बीच जिनका विभवांतर हम लोग मापेंगे उसके बीच में इसको संयोजित करना है विभवांतर को, वोल्ट मीटर को, ताकि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ये माप सके।